अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। मेरी इज्जतदार माँ बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा मेरे भाई तौसीफ आलम साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरगंज का उम्मीदवार है, मजलिस के और यहाँ के तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारान, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और बड़ा लंबा पैदल सफर करके आज आप यहाँ पर आए। खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि आपको बड़ी तकलीफ उठाना पड़ा। आज के जलसे में आपने शिरकत की, मगर हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो तकलीफ उठाकर पैदल चलकर आज आप इस सभा में जलसे में आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब करिए। हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे वादा कर रहे हैं कि जो नदी कटाव का तकलीफ आपको लोचा पंचायत और उसके आसपास के इलाके में है, इंशाअल्लाह ताला उस मुश्किल को, तकलीफ को तौसीफ आलम बहैसियत आपका नया विधायक उसको दूर करेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि नदी कटाव का काम जो महज पटना में, खारी डोला में, पुरुष डोला में, लौचा में, बोचागारी में, सकमरी में, पत्थरकट्टी में, भीम डोला में, जहां पर नदी कटाव का काम होना बाकी है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये काम करवाएंगे। 5 साल पहले आपने मजलिस वोट देकर कामयाब किया था, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिसको आपने कामयाब किया उसको तेजस्वी यादव ने खरीद लिया और उसको इस्तेमाल किया, और जब चुनाव आया तो उसको चाय में से जैसा कोई मक्खी निकाल कर फेंक देते, उस तरह अंजर नईमी को निकाल कर फेंक दिया। आप समझिए हमारी बात को, जितना सीमांचल का दुश्मन है, जितना आपका दुश्मन है, जितना आपके गरीबी को रखने का दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता कि सीमांचल से, सीमांचल की ताकतवर सियासी आवाज उठे। इसीलिए इनको अंजर नईमी से तो मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी तो बहादुरगंज के गयूर अवाम से दुश्मनी थी। इनको अंजर नईमी से मोहब्बत नहीं थी, इनको दुश्मनी थी कि आखिर ये कौन है बहादुरगंज की जनता जिन्होंने अपनी आवाज को, अपने इतिहाद को मजबूत करते हुए अपने मुकद्दर के खुद फैसले करने का इरादा कर लिया, और इसीलिए उन्होंने मजलिस के मेले को तोड़ा। और आज आप देखते हैं कि उनका क्या हाल करके रख दिया। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तौसीफ आलम मजलिस में आया है तो इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे, या फिर तौसीफ आलम को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, तौसीफ आलम मजलिस को छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात का हम आपको तयक़ुन दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने तौसीफ भाई से कहा कि तौसीफ भाई, अगर हमको पहले दुनिया से जाना पड़ा तो आप हमको अपने कंधे पर रखकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, मगर मजलिस को आप कभी नहीं छोड़ेंगे।
तौसीफ आलम ने हमसे वादा किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि चाहे मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, या चिराग पासवान हो, या कुशवाहा साहब हो, ये सब हर समुदाय की सियासी लीडरशिप को कबूल करते हैं, मगर एक समुदाय की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। वो है अल्पसंख्यक समाज, और खास तौर से सीमांचल के गरीबों की आवाज, गरीबों की दिलों की धड़कन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बन चुकी है। ये इसको पसंद नहीं करते, चाहे दिल्ली में बैठी अब मोदी हो, पटना में बैठा नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, ये सबका कबूल करेगा, मगर जहां पर बात आएगी मुसलमान की तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। ये चाहते ये है कि हमेशा आपको जंजीरों में जकड़ कर रख दिया जाए, ये चाहते ये है कि हमेशा सीमांचल को पसमानदा रख दिया जाए, ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो, ये चाहते ये है कि हमारे बच्चे ना पढ़े, ये चाहते ये है कि हमारी बेटियां तालीम याफ्ता ना बने, ये चाहते ये है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं 11 तारीख को आपको मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को एक बेहतर जवाब देना है। पतंग साहब को बटन दबाकर आपको देना है। सीमांचल की एक आजाद आवाज जरूरत है। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि उन्होंने मजलिस का हरा परचम थाम लिया। ये जिंदों की सरजमीन इसलिए है कि बरसों की दिल भरे झूठ को आपने मुस्तरद कर दिया और आपने महसूस कर लिया कि हमारा नेता सीमांचल का बेटा होगा। कोई पटना में बैठने वाला जालिम सीमांचल की आवाज को न समझता है न बोल सकेगा। अगर आप तौसीफ आलम को छोड़कर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को डालने का सोच रही है तो याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता, बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। वोट का हकदार वो है जो तुम्हारी तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, जो तुम्हारे आंसू को अपने आंसू समझे, जो तुम्हारे बच्चों को देखकर अपने औलाद की तरह उनकी तरक्की के और स्कूल का इंतजाम कर सके, जो रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का खात्मा कर सके, जो नदी कटाव का काम करा सके, जो सीमांचल के किसान को इंसाफ दिला सके, जो सीमांचल के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन करे। ये काम अगर कोई कर रहा है तो ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मोदी सीमांचल को आकर घुसपैठिया बोलता है। बताओ, क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप नेपाली हैं? जोर से बोलिए, आप हैं क्या? हमारी माँ और बहनें, आप भी हाथ उठाकर बोलिए, क्या कोई बांग्लादेशी नेपाली है बहादुरगंज में? ये मोदी कहता है। और तेजस्वी क्या कहता है हमको? ये चरमपंथी है ओवैसी। यानी मोदी, तेजस्वी का बड़ा भाई मोदी हमको घुसपैठी बोलता है, तेजस्वी हमको कहता है चरमपंथी है। तो कौन चरमपंथी है लालू परिवार के निगाहों में? जिसके सर पर टोपी है वो चरमपंथी, जो हमारी मां और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब है वो चरमपंथी, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी, जो अल्लाह की इबादत करता है वो चरमपंथी, जो 5 वक्त का नमाजी है वो चरमपंथी, जो रमजान के रोजे रहता है वो चरमपंथी, जो बालक हमेशा मस्जिद को जाता है वो चरमपंथी, जो बच्चों को कुरान की तालीम सिखाता है वो चरमपंथी है। और कौन चरमपंथी नहीं है? जो लालू के आगे अपना सर को झुका दे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू परिवार की चौखट पर जाकर भीख मांगे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू की तारीफ करे, उसके बेटा की तारीफ करे, तो सुनो तेजस्वी, तुम्हारे कान और दिमाग में मैल है, उसको निकाल कर सुन लो। अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करना चरमपंथी है। तो सुन ले तेजस्वी, हम चरमपंथी कहलाने को तैयार हैं, मगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ने को कभी तैयार नहीं। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर आप तमाम की तौहीन की है, हमारी माँ और बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे गयूर नौजवानों की। अरे मैं 5 मर्तबा का सांसद हूँ, मुझे 2 मर्तबा बेहतरीन सांसद का अवार्ड से नवाजा गया, मैं 2 मर्तबा का विधायक हूँ। आज बताओ ये कौन सी जबान में तेजस्वी बोल रहा है? बोलो प्रोफेसर, जो तुम आए तौसीफ आलम के पास 5 पार्टी का पानी पीकर तुम आज हमसे मुकाबला करने को आ रहे हो। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो 17% बिहार की जनता को चरमपंथी कह रहा है। बताओ सीमांचल की गयूर जनता, बताओ बिहार की 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी बोलने वालों को वोट दोगे? क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी वालों को वोट दोगे? अगर नहीं दोगे तो फिर 11 तारीख को पतंग छाप को कामयाब करना है, और आप कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुन लो मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी, मजलिस के लीडर को गाली देने से तुम ये समझ रहे हो कि हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। सुनो तेजस्वी, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, सीमांचल के हर घर में मजलिस का पतंग छाप का पैगाम पहुंच चुका है। अरे 10 साल का मासूम बच्चा हमको देखकर कहता है ये पतंग छाप जा रहा है, पतंग छाप जा रहा है। अब तुम इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तेजस्वी, हम मर भी जाएंगे ना तो ये लोग याद करेंगे कि एक पतंग छाप वाला आकर हमारे दिल में इस बात को पैदा कर दिया कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम लेंगे। एक पतंग छाप का नाम लेकर आया जिसने कहा कि अगर 14% के लोग 15 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो 17% के लोग भी तो 17% के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बाद मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमको रोक नहीं सकेगा। और तेजस्वी, याद रखो, तुमको पता चलेगा चरमपंथी के माने क्या है। तुम जितना गाली देना हमको गाली दे दो, मगर असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की जनता से मोहब्बत करने और उनके लिए काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरी मौत है और कुछ नहीं है। और सुनो तेजस्वी, मोदी और ये जो कांग्रेस का एक नेता बोलता है हमारे बारे में, अरे तू डरता होगा मौत से, मैं मौत को बगलगीर करने को तैयार हूं। तू तैयार है? बता। अरे मौत तो सबको आनी है, सबको जमीन में जाना है, मगर तुम में और मुझ में फर्क ये है कि जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह फाड़ता होगा इंशाअल्लाह। मजलूमों की आवाज बनता हूं, कमजोरों को अपनी आंखों में मजबूत समझता हूं। ये मजलिस का पैगाम है। तो 11 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबेगा। पूरा बहादुरगंज में 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम, 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम इंशाअल्लाह ताला। आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ेगा वो हमारे हौसलों को बुलंद करेगा। वो जवाब होगा तेजस्वी को, वो जवाब होगा मोदी को। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। तो लगाइए नारा हमारे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे
देरी हुई, मगर इंशाअल्लाह ताला बाद में आकर तफसीली आपसे हम बात करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।